वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं चाल दूरी समय। ठीक है, अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है और आज हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन। यह सारे क्वेश्चन आपके औसत चाल से संबंधित हैं। अगर आप पीछे वाले प्रश्न यानी 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल। यह चाल दूरी समय का ही चौथा भाग है। देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कहने का मतलब, कोई निश्चित दूरी है, वह 40 के स्पीड से जा रहा है, फिर 50 के स्पीड से आ रहा है। ठीक है, अलग अलग चालें हो जा रही है ना, इसको कोई ऐसा चाल करना है ना, एक ही चाल में इसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, वही आपका औसत चाल होता है। अब भले ही स्पीड 40 से जाओ, 60 से जाओ, 70 से जाओ, लेकिन वह निश्चित दूरी को आपको एक निश्चित चाल में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, वही क्या होता है, आपका औसत चाल होता है। ठीक है, यही हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए, एक आदमी जो है ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, तय करता है, तथा बी से 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसका औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करता है, तय करता है ना। फिर देखिए, बी से सी जो है कितना दूरी है, 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो आपको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो अभी मैंने बताया औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए, टोटल दूरी क्या है, 39 और 52 ना, इसको ऐड कर दीजिए। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, कुल दूरी 11 आ गई ना, बट्टा कुल दूरी आ गई। और समय तो आपको पता नहीं है ना कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यह जो 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है ना, तो यहाँ पे कुछ समय लगा होगा ना। तो समय बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, समय बराबर दूरी 39 है ना, और चाल क्या आपका 15 है, तो 15 लिख दीजिए। यहाँ पे इतना समय लगा है, ठीक है, प्लस कुल समय लिखना है तो प्लस कर दीजिए। फिर यह 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है। तो दूरी और चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल ना, भागा दे देंगे तो ये समय निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 52 बटा 18। तो औसत चाल बराबर, देखिए ये कुल दूरी हो गया, और यहाँ पे पहला का समय ये वाला, और ये दूसरा वाला समय यहाँ वाला। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है, आपका औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 91 बट्टा है ना, यह 39 बटा 15 प्लस 52 बटा 18। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा ना, 18 25, हाँ 90 होगा। 15 छक्का 90, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 54 के 4 हासिल 5, छतरी 18 5 23, 234 हो गया। प्लस इसमें 18 5 90, 5 से 5 दूनी के 10, 50 25 1 26, ये आ गया। ठीक है, यहाँ 91 का 91 रख दीजिए। फिर इसको जोड़िए, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 6 3 9 और 2 2 4, 494 बटा नीचे 90 है तो 90। अब इसको ऊपर लेके चले जाइए, ये थोड़ा इरेज कर लो। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 91 गुणे 90 बटा 494 लिख सकते हैं ना। अब इसी को कटाना है। देखिए, ये 91 जो है 13 से कट रहा है, ये कट रहा है 13 से, 13 39 10 13 8 104, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 7 91, ये 13 39 13 8 104। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 63 630 बटा 38।
जब इसमें भागा देंगे ना, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो व्यक्ति की क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। देखिए, ए से बी तक किस चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है ना, जबकि स्थान बी से ए को यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आता है। तो आपको क्या निकालना है, कुल औसत चाल। देखिए, एक चाल आपका कितना है, 12 है ना, एक मिनट, एक चाल है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चाल क्या है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको दूरी नहीं पता है। देखिए, ए से बी तक दूरी नहीं पता है ना कितना है, एक बार इधर से 12 की रफ्तार से गया है और एक बार इधर से 15 की रफ्तार से आया है, 2 बार यही दूरी तय किया ना। देखिए, तो मान लीजिए आपका कुल दूरी 60 है, इन दोनों से कटने वाली कोई संख्या मान लेते हैं, 60 है। तो इधर से 60 की दूरी 12 की रफ्तार से गया, और फिर इधर से 60 की दूरी 15 की रफ्तार से आया। तो कह सकते हैं ना, कुल दूरी 60 + 60, इधर से 60 और इधर से 60, 120 दूरी हो सकता है ना। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा, 120 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। कुल दूरी 120 आ गया ना। देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय, समय तो मुझे पता नहीं है ना, लेकिन इधर 60 के रफ्तार से गया है, सॉरी इधर 60 किलोमीटर गया है 12 के रफ्तार से, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है, यानी 1 घंटे में 12 जा रहा है। तो 60 जाने में कितना लगेगा, 5 घंटा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये दूरी है ना और ये चाल है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो ये 60/12 लिख सकते हैं, इतना समय लगा होगा, प्लस फिर इधर से गया, इधर से आया है ना, इस 60, यह 60 ही दूरी कितने रफ्तार से, 15 के। तो देखिए, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो आपका ये सूत्र बन कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय हो गया ना यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व करना है। अब कटा लो यहाँ से, 12×5 = 60, 15×4 = 60, यानी 120, और 5×4 = 9। अब इसी को करना है। अब आप इसको कटा दीजिए, 3 से 3 का 9, 3×4 = 12, 0, 40/3, 13×3 = 39, 13 सही 1/3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक सूत्र भी आता है, आप वैसे भी कर सकते हैं, बता दे रहे हैं आपको, 1 मिनट। देखिए, सूत्र होता है आपका 2xy/x + y। देखिए, यहाँ पे 2 रख लीजिए, x की जगह पे 12, यह चालों का गुणनफल है और यहाँ चालों का योगफल है। 2 × 12 × 15 हो गया, बटा अब चालों का योग, यानी 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 27, फिर 3×3 = 9, 3×4 = 12, 5×4 = 20, 2 = 40, 40/3। अब कटा लेंगे तो 13 सही 1/3 आ गया ना। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे आया है, 1 मिनट, फिर हम इसको वेरीफाई कर दे रहे हैं, यह सूत्र कैसे आता है। देखिए, मान लीजिए ए से बी कोई स्थान है और बीच की दूरी डी है, इधर से डी दूरी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है इधर से, और उधर से आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। x के स्पीड से d दूरी तय किया और y के स्पीड से भी d दूरी तय किया। तो हम कर सकते हैं ना कि 2 बार d दूरी तय कर रहा है, तो 1d और फिर प्लस 1d जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम 2d लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय ना। तो समय कैसे निकलेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना।
तो इधर से x के रफ्तार से गया है चाल, यहाँ पे चाल दे दिया, यहाँ पे दूरी दे दिया है, तो समय बराबर होता है ना दूरी बटा चाल। तो एक समय आपका निकल गया d/x प्लस, और इधर से d दूरी तय किया है y की रफ्तार से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल लिख सकते हैं ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, x से x कट गया, यहाँ पे dy हो गया ना, प्लस y से y कट गया, यहाँ पे dx। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 2d है ना, बटा यहाँ पे d कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे d जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई या y प्लस x, वही बात हुई। अब बटा क्या है नीचे xy है ना, इससे ये क्या हो गया कट गया, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई आ गया ना। इसी को वेरीफाई करना था। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत चाल बताइए। अभी हमने सूत्र यहाँ पे निकाला था 2xy, औसत चाल बराबर x प्लस वाई, यही होता है ना। तो रख लीजिए 2 गुणे x की जगह पे 20 रख लीजिए, और y की जगह पे 30 बटा दोनों चालों का योगफल 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। आप कटा लीजिए, 1 0 से 0 कट गया। अब 5 छक्का 30, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, यानी औसत चाल क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप कुल दूरी बटा कुल समय के हिसाब से भी कर सकते हैं, बेसिक से बिना सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका। एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। वह फिर वापस ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए ए से बी तक जाता है ना, 20 की रफ्तार से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर बी से ए आता है 30 की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है फिर वह ए से जाता है 40 की रफ्तार से, ठीक है। लेकिन हमें दूरी पता नहीं है, वो 3 बार गया ना, इधर से गया फिर इधर से आया फिर इधर से गया, और दूरी हमें पता है नहीं। तो क्या करते हैं ना 40, 30 और 20 से कटने वाली कोई संख्या मान लेते हैं। तो आप संख्या मान लीजिए 40 3 120, 120 मान लीजिए, 120 क्या मान लीजिए कुल दूरी मान लीजिए, ठीक है। तो इधर से 20 की रफ्तार से गया है 120 किलोमीटर की दूरी, फिर इधर से मतलब 120, तीनों जगह 120 हो जाएगा ना, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा 120 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, यह क्या निकल गया आपका कुल दूरी निकल गया। अब फिर देखेंगे इधर से गया है 20 के रफ्तार से, तो समय कितना लगा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, 20 छक्का 120, इधर से 6 समय लगा। फिर इधर 20 से आते समय कुल दूरी 120 है ना, फिर 30 चौके 120, 4 लगा, प्लस फिर इधर से गया है 120 40 के रफ्तार से, तो 40 तियाँ 120, 3 घंटा समय लगा। अब देखिए 120 तिहाई कितना होता है, बरतियाँ 36, 360 होता है ना। अब भागा दे दीजिए 6 4 10 3 13 से, 13 से भागा देंगे, 13 दूनी का 26, 6 में से गया 0, 3 में से गया 1, उत्तर 0, 63 91, नीचे 8 बचेगा, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 63 91, 9 बचेगा, नीचे 9, यानी लिख सकते हैं 27 सही 9/13। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 शहर ABCD वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है तथा वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर लंबी है। एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी, यहाँ पे थोड़ा यहाँ स्पेस होना चाहिए था, समझ लीजिएगा, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की
और सी से डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा डी से ए फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए वर्ग है ना, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। देखिए 4 शहर ए बी सी डी, ए बी सी डी, मान लीजिए ये 4 शहर है तथा वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर लंबी है। देखिए जब ये 100 है तो सारे 100 हो जाएंगे, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना, तो चारों शहरों की दूरी 100 हो गई। अब देखिए एक आदमी ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है, तथा बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर सी से डी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और डी से ए फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय ना, जब यहाँ से यहाँ की दूरी 100 यहाँ से यहाँ 100, यानी 4 भुजाएं है ना और 4 शहर हैं, तो चारों 100 हो जाएंगे, यानी 100 चौके 400, कुल दूरी 400 हो गई। कुल समय क्या होगा, अब देखिए इनकी अलग अलग चालें हैं तो समय भी तो अलग अलग लगेगा ना, अलग अलग शहरों का। तो यह 100 गया है 10 के रफ्तार से, यानी 1 घंटा में 10 चल रहा है, तो 100 जाने में 10 लगा होगा ना, कुल 10 घंटा समय प्लस। अब देखिए 20 के रफ्तार से जा रहा है, 20 के रफ्तार से जा रहा है, 1 घंटा में 20, तो 100 जाने के लिए 5 घंटा प्लस। यह जा रहा है 40 के रफ्तार से, 1 घंटा में 40, तो 100 जाने के लिए कितना लगेगा, 2.5 घंटे लगेंगे, 2.5 प्लस यहाँ भी 2.5 होगा, 2.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा ना, 5 5 10 10 20, यानी 400 बट्टा 20। कटा लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 भी से 40, क्या आ जाएगा आपका आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक लड़का अपने बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग है। देखिए एक लड़का है ना 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, पहले दूरी देख रहे हैं टोटल कितना है, यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी है, फिर एक 12 किलोमीटर की दूरी है, यानी 10 + 12 ये कुल दूरी हो गई ना। और समय कितना लगाया, समय अलग अलग लगाया ना, 10 किलोमीटर की दूरी 12 के रफ्तार से, तो यहाँ कितना समय लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यानी दूरी 10 है और चाल 12 है, एक समय निकल गया, प्लस दूसरा क्या है, तथा 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब देखिए अब दूसरा समय क्या होगा, समय बराबर दूरी 12 और 10 की रफ्तार से, यही ना, इसी को आपको सॉल्व करना है। 12 10 22 बट्टा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 60, मान लीजिए एलसीएम, 12 25 60 15 50 प्लस ये 10 6 का 60 बर 6 72, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो होगा 2 का 2 7 5 12 122 हो गया ना, तो यहाँ पे 122 बटा 60, यहाँ 60 है। अब देखिए 60 ऊपर चला जाएगा ना, एक मिनट थोड़ी इरेज कर लें, तो यहाँ पे लिख लीजिए 22 × 60 बटा 122, 2 से कटा दीजिए, 2 से 11 बार में 2 × 6 = 12 2 × 2। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 0 0 11 6 66 बटा 61। जब इसमें आप भागा दे देंगे, जितना आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा, ठीक है, औसत चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, मतलब 1 घंटा में 5 जाता है तो 6 घंटे में 30 जाएगा ना, दूरी निकल जा रहा है यहाँ पे, और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 6 तो 3 घंटा में 18,
यहाँ कुछ दूरी हुआ और यहाँ पे कुछ दूरी हुआ, दोनों को जोड़ देते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 5 तो 6 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है ना, प्लस औसत चाल निकालना है तो हमें कुल दूरी तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे 6, 1 घंटा में 6 तो 3 घंटे में 6 18 लिख दीजिए कुल दूरी बटा समय कितना लग रहा है। देखिए यहाँ पे 6 घंटा लग रहा है ना और यहाँ पे 3 घंटा, 6 3 9 घंटा लिख सकते हैं ना। अब इसको ऐड कर दीजिए 30 10 40 8 48 बट्टा 9, 9 5 45, 3 शेष बच रहा है बट्टा 9। देखिए 9 5 45 पागा दे दीजिए 48 बट्टा 9, 9 5 45 यानी 5 सही 3 बट्टा 9, 5 सही 3 बट्टा 9। ये आपका क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। देखिए 50% दूरी, 50% दूरी यानी 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, कितने रफ्तार से जा रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। ठीक है, फिर 40% दूरी, 40% मतलब 2/5 लिख सकते हैं ना। कितने रफ्तार से जा रही है, 40 की ही रफ्तार से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे कह रहा है शेष दूरी। देखिए 50%, 40%, 90, शेष 10% बच गया ना। 10% मतलब क्या होता है, 1/10। कितने रफ्तार से जा रही है, 20 के रफ्तार से जा रही है। देखिए 1/2 दूरी है, यहाँ पे 2/5, 1/10 दूरी। इसको एक प्राकृतिक संख्या में दूरी मान लेते हैं। तो 2 5 10 से कटने वाली कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 50, मान लीजिए 50 कुल दूरी मान लीजिए आप। ठीक है, 50 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। यानी 25 किलोमीटर की दूरी 50 के रफ्तार से जा रही है। ठीक है, अब देखिए अब 50 का अब 2/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का 2/5 निकालेंगे तो 5 10 50 10 दूनी का 20, 20 यानी 2/5 दूरी बोलो या 20 दूरी बोलो, दोनों की है इस 50 कुल दूरी के हिसाब से। तो यह 40 के रफ्तार से जा रही है। ठीक है, अब देखिए अब 50 का जब हम 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 5 50 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूरी। देखिए टोटल 50 हो गया ना, 25 ही और ये दोनों जोड़ेंगे तो 25 25 25 50 हो गया। कुल दूरी आपको ये 50 आ गया। तो औसत चाल ही निकालना है ना। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी यानी कुल दूरी बटा समय। समय आप देखेंगे ना कि 50% दूरी गया है 50 की रफ्तार से तो कितना समय लगा है, 50% दूरी। अब हमारा 50% दूरी किस में कन्वर्ट हो गया है, ये ना 25 किलोमीटर में, और 40% दूरी 20 किलोमीटर में, और शेष यानी 10% दूरी 5 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम एक यूनिट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं। देखिए समय निकालना है ना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल ना। तो 25 की दूरी क्या है, 50 के रफ्तार से, यानी दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 25/50 यानी 50 से कम 50 50 25 से कम 25 25 दूनी 100। यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं समय प्लस। अब देखिए दूसरा क्या है, 20 किलोमीटर की दूरी गया है 40 के रफ्तार से, तो समय बराबर दूरी बटा चाल यानी 20/40 लिख सकते हैं ना। तो 20 से कम 20 20 दूनी 40 यानी दूसरा समय लगा है उतना ही 1/2 प्लस। अब 5 किलोमीटर की दूरी 20 के रफ्तार से गया है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 5 का 5 5 का 20 1/4। थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं इसको, उसके बाद हम लोग करते हैं। 1 मिनट। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए नीचे 2, यहाँ पर भी 2, 1 मिनट, यहाँ पर भी 2 है ना, तो क्या, और यहाँ पे 4 है तो सबको हर में 4 बना ले रहे थे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, जब नीचे 2 से तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 1 5, 5 बटा नीचे 4 बना दिए थे ना तो 4 लिख दो, ऊपर क्या है 50 है ना,
अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 50 गुणे 4/5, 5 से कटा तो 15, 50, 10 चौके 40, कितना आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल के कर लीजिएगा, या आप हर बराबर करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसे औसत गति क्या होगा। औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय ना। कुल दूरी कितना है लिख लीजिए, 600 प्लस और यहाँ पे 800 प्लस और यहाँ पे 500 और 400 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 100, यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब देखिए पहला गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और 800 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 500 किलोमीटर की दूरी ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 100 किलोमीटर की दूरी कितना गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्या है ना। तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना औसत चाल बराबर कुल दूरी जोड़ लीजिए, 8 6 14 5 19 20, यानी 2000 किलोमीटर हो रहा है ना। अब देखिए अब समय नहीं पता है ना, तो इतना दूरी 80 की स्पीड से गया है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 600 है ना, और चाल क्या है 80, इसको कटा लीजिए। जब इसको कटाएंगे तो 8 7 56, 4 0 8 5 40, यानी कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा एक समय प्लस। इसको इरेज कर ले थोड़ा यहाँ तक, एक समय निकल गया ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा समय कैसे निकल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। दूरी कितना है आपका 800, अब कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से 20 बार में दूसरा समय 20 आ गया, 20 घंटा प्लस। अब तीसरा समय है 500, 400 की रफ्तार से चल रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया। अब कटाएंगे 5/4 को कटाएंगे ना, तो 4 एकम 4, फिर 4 1 0 उतर के 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 1.25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा क्या है 100/50, यानी 50 दूनी 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसको ऐड कर लीजिए, 7.5 20 2 22, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30.75 आ जाएगा ना। 1 मिनट इरेज कर लें, देखिए 30.75 आ गया। इसको इजी करने के लिए हम 30 सही 75/100 होगा ना यहाँ पे, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 30 सही 3/4 लिख सकते हैं, या 40 3 120, 40 3 120 और 3 123/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 ये 2000 है ना कुल दूरी, अब बटा 123/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8000/123। जब इसमें भागा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा औसत चाल निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार द्वारा पूरा किया, यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की हो, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं। देखिए 30% दूरी है ना, तो 30% में 3/10 लिख सकते हैं, कितनी रफ्तार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 60% दूरी 60 यानी 20 3 60 20 5 100, 3/5 दूरी 40 के रफ्तार से,
देखिए 30 चल दिया, 60 चल दिया, 60 30 90, 10 बचा ना, यानी 1/10 दूरी 20 कितने की रफ्तार से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक है, देखिए अब क्या कीजिए ना, एक दूरी मान लीजिए 10, 5 और 10 से कटने वाली कोई संख्या 50, आप क्या मान लीजिए, कुल दूरी मान लीजिए। अब 50 का जब 3/10 निकालेंगे तो 10 पचे 50, 15, एक 15 दूरी आ गई, 30% दूरी यानी 15 दूरी, इस 30% का मतलब 15 दूरी। फिर 60% यानी 3/5, जब 50 का 3/5 निकालेंगे तो 5 10 50, 10 यानी 30, 30 आ गई। ठीक है, प्लस अब 50 का जब 1/10 निकालेंगे तो 5 आ गई, कुल दूरी हो गई। और समय निकालना हो तो कैसे होगा, समय बराबर दूरी बटा 4। फिर दूरी कितना आ रहा है आपका, 20, 15 ना, 15/20, फिर ये 40/30, 30/40। ठीक है, ऐसे करके आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।